जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत खोगा एकेडमी से आज मैं आपका दिल्ली पुलिस के पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप को क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक गोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई गोले का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्या होता है, इसे देखो भाई। देखो भाई क्या बोला गया है, क्या बोला है, एक गोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस गोले की व्यास क्या होगा। देखो भाई गोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² बराबर कितना है 616। ठीक है, तो क्या हो गया 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r² बराबर कितना हो गया 616। ठीक है, इससे 11 ये 2 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, ये 56 बार जाएगा। ठीक है 56 बार, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 7, ये कितने बार चला गया 7 बार चला गया। तो r² बराबर हमारे पास कितना हो गया 49। तो r बराबर हमारे पास कितना हो गया 7। ठीक है, अब इसका डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होगा 7 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये इसका क्वेश्चन का पहला दिल्ली पुलिस का पहला क्वेश्चन है। देखो भाई आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है पढ़ो, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक बड़े गोले को पिघलाकर, क्या बोला है, एक बड़े गोले को पिघलाकर 8 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि बड़े गोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये बोला गया है। तो इसमें हम किस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे, समझो क्या बोला है, बड़े गोले की त्रिज्या, देखो ये कोई बड़ा गोला है, इधर समझो ये कोई बड़ा गोला है भाई, इसकी मैंने रेडियस r कैपिटल R मान ली। ठीक है, इसे पिघलाकर उसने क्या किया है 8 छोटे छोटे गोले बनाए हैं। कितने को बनाए हैं 8 छोटे छोटे गोले बनाए भाई। ठीक है, अगर हमने बड़े गोले का अगर हमने आयतन मान लिया कितना होता है 4/3 पाई r³, जो इसे पिघलाकर उसने कितने 8 छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तो कितना मान लो 8 इंटू 4/3 पाई r³ भाई, स्मॉल r मान लूँ छोटे वाले की, बड़े वाले की रेडियस मैंने r मान ली, और और छोटे वालों की रेडियस मैंने क्या मान ली कैपिटल R। तो देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गए, कैपिटल R तो मैं कितनी दी है 16 इंटू 16 इंटू 16 क्वेश्चन में भाई कितना दिया है, त्रिज्या इतनी दी है 16 इंटू 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 8 इंटू r³। ठीक है, ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये क्या होगा 16 इंटू 16 कितना होगा 256, 256 इंटू 2 512 हो जाएगा। ठीक है, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा 512, ये कितना स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आए हैं, ये रहा ये क्वेश्चन देख लीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, आगे क्वेश्चंस पढ़ो और समझो क्या बोला है। आगे क्वेश्चंस क्या है भाई, ये है एक राशि 5% की दर से 2 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए 3% की दर से तथा अगले 5 सालों के लिए 5% की दर से उधार दी गई। यदि 10 सालों का तक टोटल साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है। देखो 5% उसने क्या किया, 5% तुम्हें 2 सालों के लिए दी गई, तो कितना हो गया 10% हो गया भाई। हाँ, और उसने बोला है कि अगले 3 सालों के लिए 3% दिए उसने, 3 सालों के लिए कितना हो गया 9% हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला है अगले 5 सालों के लिए
कितना परसेंट हो गया, तो 5% उसने अगले 5 सालों के लिए दे दी, तो ये कितना हो गया 25, इन्हें सबको जोड़ा तो कितना हो गया 44% टोटल हो गया। ये इसका ब्याज हो जाता है। जब भी हम रेट और टाइम, जब हम रेट और टाइम का गुणा कर देते हैं वो हमारे पास टोटल ब्याज हो जाता है, टोटल ऐसा ही हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें हमें कितनी दी गई है 8800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। जब परसेंटेज को उठाएंगे तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है भाई। आगे देखो, हाँ इसने बोला है भाई कि पी हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है, प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये दिया है 5 सालों के लिए 4.5 सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5, टाइम हमारे पास 5 साल का दिया है। पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो लगा लोगे, 3 तो ये कितना हो गया तुम्हारा इसका 8 × 5 = 40, 40 और 45 कितना हो गया, ये इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा 1800 आंसर आ गया। आगे चलो, आगे देखते हैं भाई। हाँ अब इसने क्या बोला भाई, इसने बोला है भाई 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वेरी सिंपल, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, 60 वस्तुओं के 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो किसके बराबर है, 60 विक्रय मूल्य बराबर भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब उसने बोला है लाभ हुआ क्या हान, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ एक। लाभ, प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है, हमेशा सीपी पे। तो कितना हो गया 1/6 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 100/6 कितना हो जाएगा 50/3, 16 सही 2/3%। क्या हुआ, हान हुई, मतलब 16 से 2/3% का लॉस हुआ है उसे, क्योंकि वो 6 रुपए की खरीद रहा था और 5 रुपए की बेच रहा है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ 16 से 2/3% का उसे क्या हुआ लॉस। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं, ये हो गया। आगे देखते हैं भाई, आगे उसने क्या बोला है ये देखो, आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने ये बोला है, वो समझो क्या बोला है। आगे ये बोला गया है कि व्यक्ति की आय 20% की कमी की जाए तो अब उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी कि आय समान हो जाए। उसने क्या बोला है, व्यक्ति की आय में 20% की कमी हो जाए। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। पहले आय हमारी 5 थी, अब हमारी कितनी हो गई 4। अब बोला है, अब आय क्या बोला है उसने, अब आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी कि आय समान हो जाए। इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया भाई 1 का। कितने पे, पहले 4 थी अब कितना हो गई 5, तो कितने की वृद्धि होगी, तो पहले के अनुसार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 25%। तो आंसर कितना हो जाएगा 25%। %25। चलो भाई
आगे देखते हैं। उसने बोला है 20 और 30 के बीच, उसने क्या बोला है 20 और 30 के बीच, उसने बोला है 20 और 30 के बीच अवाज संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में अवाज संख्या। इसमें अब अवाज संख्या 20 के बाद कौन सी आएगी, एक 23, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 529, ठीक है। और अब 30 के पहले कौन सी आती है 29, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है तुम्हारा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, कितना हो जाएगा भाई साहब 9 1 10, 4 1 4 2 6 1 7, 8 5 13, तो आंसर इज 1370। आगे चलो, आगे देखते हैं भाई। आगे क्या बोला गया है, 3 महिलाएं, क्या बोला गया भाई साहब 3 महिलाएं एवं 4 पुरुष। तो देखो एक बात बताओ, 3 महिलाओं की बात हो रही है, कितनी होगी तुम्हारी 3 महिलाएं, 3 फीमेल, और उसने बोला है 4 मेल। सबसे पहले हमारा इनका काम है एलसीएम लेना, एलसीएम ले लिया बाहर है, एलसीएम ले लिया हमने बाहर है, तो ये कितनी होगी, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है 4 होगी और 3 हो गई। तो फीमेल की इफिशिएंसी कितनी होगी 4 और मेल की कितनी होगी 3। अब उसने बोला है अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, या तो फीमेल की वैल्यू यहाँ रख दो तो निकल आएगा, अगर यहाँ रखना चाहो यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो फीमेल की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 × 4, अब कितने दिन में करती हैं 12 दिन में करती हैं, ये इसका टोटल वर्क आ गया। अब उसने बोला है कि न्यू की जगह नहीं, नो मैन एवं नहीं है, ये एंड है, क्या है और, ये क्या है तुम्हारा और, 9 पुरुष और 6 महिलाएं, कितना 9 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 6 महिलाएं, 6 महिलाओं की कितनी है बेटा 4, तो ये कितना हो गया 9 × 27 प्लस 6 × 24, तो ये कितना हो गया 7 4 11 51 का यहाँ भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 17 × 51, तो कितना हो जाएगा आंसर इस 48/17, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसने बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम, क्या बोला है तुम्हारा 2 संख्याओं का, इसने बोला है बेटा 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। यदि पहली संख्या 8 है, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग कितना है 52 है, तो दूसरी संख्या क्या है, क्या बोला है भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ कितने गुना है भाई साहब, उसने बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का अगर ये 12 है ये 1 है, यहाँ टोटल यहाँ कितना हो गया 13, टोटल कितना हो गया बेटा 13 की वैल्यू तुम्हें कितनी दी गई है, एलसीएम और एचसीएफ 13 की वैल्यू कितनी दी है 52, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 4 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ कर दो, एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 48 और एचसीएफ कितना हो गया 4। एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या तुम्हें क्या दी गई है, पहली संख्या तुम्हें 8 दी गई है, दूसरी निकालनी है, एलसीएम कितना हो गया 48 × 4, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो ये कितना, ये 2 से कितने बार कैंसिल हो गया 24, तो सेकेंड इज कितना हो गया 24, आंसर कितना हो गया आपका 24। ठीक है भाई, आज के लिए आगे क्या है, अब आपकी जीएस वाले क्लास लेंगे, जीएस वाले सर आएंगे, वो आपकी क्लास लेंगे, वो प्रीवियस वो क्वेश्चन सभी आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।